नमः सरस्वत्यै। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, सर्वेपि कुशलिनः स्युः। चलन्तु अग्रे पठामः। गतकारिकायां भवन्तः ज्ञातवन्तः यत् अन्तःकरणानां सामान्यव्यापारः कथं भवति, तेषाम् असाधारणव्यापारः कः, तस्मिन् विषये ज्ञातम्। अत्र ईश्वरकृष्णः कथयति चतुर्विधकरणानां व्यापारेषु पौर्वापर्यं कथं भवति इति। तर्हि पश्यन्तु, कारिकायां किं कथ्यते? युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, दृष्टे तथापि अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः। अन्वयं पश्यन्तु। दृष्टे तस्य चतुष्टयस्य वृत्तिः, दृष्टे तस्य चतुष्टयस्य तु वृत्तिः युगपत् क्रमशः च निर्दिष्टा। अयम् एकः भागः। अग्रे कथ्यते तथा अदृष्टे अपि त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः युगपत् क्रमशः च निर्दिष्टा इति तत्र अध्याहारः भवति। तर्हि अत्र भागद्वयं भवन्तः दृष्टवन्तः। सामान्य अर्थं पश्यन्तु। दृष्टे नाम प्रत्यक्षस्थले, यत्र वयम् इन्द्रियैः प्रत्यक्षं कुर्मः, तादृशे स्थले तस्य चतुष्टयस्य प्रागुक्त चतुर्विधकरणस्य अर्थात् बाह्य दशविधकरणसमूहत्वेन एकं करणम् अत्र दृश्यते। बाह्यकरणं ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च समूहः बाह्यकरणम् इति। अनन्तरं मनो अहंकार बुद्ध्यश्चेति त्रीणि अन्तःकरणानि इत्येवं मिलित्वा चतुर्विधकरणानि। अत्र चतुर्विध शब्दस्य को अर्थः इति मया सूचितम्। सूच्यते अग्रे दृष्टे अदृष्टे च एतेषां वृत्त्युत्पादनं कथं भवति इति। तर्हि किं कथितं? प्रत्यक्षे करणचतुष्टयस्य वृत्तिः कदाचित् युगपत् भवति, कदाचित् क्रमशः भवति। उदाहरणेन पश्यन्तु। यथा भवान् एकाकी क्वचित् अरण्ये अस्ति, सर्वत्र व्याप्तघनान्धकारे विद्युत् सम्पातः भवेत्। तस्मात् प्रकाशमात्रात् सिंहम् अतिसन्निहितं दृष्ट्वा किं भवेत्? किं भविष्यति? सर्वप्रथमं बहिरिन्द्रियेण चक्षुषा आलोचनं, वस्तुदर्शनं किञ्चिदस्ति इति। इयञ्च बहिरिन्द्रियचक्षुषो वृत्तिः इति पूर्वं ज्ञातम्। अधुना सङ्कल्पः, अयं सिंहः मां प्रत्येति। इयञ्च अन्तःकरणस्य मनसः वृत्तिः। ततः अभिमानः, अयं सिंहः अस्मत्पुरोवर्ती इति अभिमन्यते, अहङ्कारवृत्तिः एषा। तदनन्तरं झटिति इतः दूरं गच्छामि, वृक्षे आरोहामि, किं करोमि इति अध्यवसायः, निश्चयः भवति। सा चेयं बुद्धिवृत्तिः। किन्तु वदन्तु, किमत्र वृत्तिः क्रमशः जाता? नैव। आलोचन संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मकं वृत्तिः चतुष्टयं युगपदेव एककालावच्छेदेन अक्रमेण एवमेव भवत् न? युगपदेव अत्र वृत्तिचतुष्टयमपि प्रादुर्भवति। भवान् तत् स्थानात् उत्प्लुत्य तत् क्षणमेव धाविष्यति। अर्थात् इमे आलोचन संकल्पाभिमानाध्यवसायाः प्रथमक्षणे निर्विकल्पका एव युगपत् जायन्ते, द्वितीयक्षणे सविकल्पका भवन्ति, तृतीयक्षणे तु भवान् ततः मण्डूकवत् उत्प्लुत्य स्थानान्तरमेव गमिष्यति। अतः अत्र वृत्तिः कथं? युगपदेव वृत्तिः जाता करणचतुष्टयानामपि। सम्प्रति क्रमवतीं वृत्तिं वयं पश्यामः।
यथा रात्रौ मन्दं शब्दं श्रुत्वा मन्दालोके कमपि दृष्ट्वा द्वितीयक्षणे सावधानमनस्कः सन् जानाति कश्चित् अयं चोरः। अत्र प्रथमक्षणे बाह्येन्द्रियैः आलोचनं, द्वितीयक्षणे मनसा सम्यक् कल्पनम्। अयं चौरः मम गृहे चौर्यार्थं प्रयतते इति अहङ्कारिकी वृत्तिः। सम्प्रति बुद्धिः निश्चिनोति यत् करणीयं किं, शयनव्याजेन चलदूरवाण्या मित्राय आरक्षकाय वा सन्देशः प्रेषणीयः अथवा शस्त्रं गृहीत्वा प्रहारः कर्तव्यः। एवं यः कोऽपि निश्चयः स्यात् बुद्धिः करोति। तर्हि एवम् अत्र कथं वृत्तिः जाता? क्रमशः, क्रमवती। अत एव उक्तं कदाचित् युगपत् कदाचित् क्रमशः वृत्तिर्भवति। केषाम्? अन्तःकरणचतुष्टयानां वृत्तिः कदाचित् युगपत् कदाचित् क्रमशः जायते इति। इदानीं द्वितीयं भागं पश्यन्तु। तथा अदृष्टे, अप्रत्यक्षस्थले, परोक्षस्थले, अनुमानादिषु, शाब्दे च अन्तःकरणत्रयस्य अर्थात् मनो अहंकार बुद्धीनां बाह्येन्द्रियाणि वर्जयित्वा अत्र वदति। अर्थात् परोक्षस्थले मनोऽहंकार बुद्धीनामेव वृत्तिं दर्शयति, यतोहि तेषामेव भवति। किमर्थम्? अप्रत्यक्षज्ञाने बाह्येन्द्रियाणां दशानां कर्मेन्द्रियाणां पंचानां ज्ञानेन्द्रियाणां च वृत्तिः न भवति। अतः किमुक्तम्? अन्तःकरणत्रयस्य। कथं वृत्तिः भवति? तत्पूर्विका वृत्ति, प्रत्यक्षपूर्विका वृत्ति। यथा प्रत्यक्षस्थले तथैव अप्रत्यक्षस्थले अपि कदाचित् युगपत् कदाचित् क्रमशः व्यापारः भवति। अत्र अनुमानादिषु अनुमेयपदार्थानां यथा वह्न्यादीनाम् अथ च शाब्दस्य यथा स्वर्ग अपूर्व देवतादीनां च इतोपि स्मृतिविषयीभूत पित्रादीनामपि ज्ञानं तथैव भवति अन्तःकरणानां यथा प्रत्यक्षस्थले इति। दृष्टपूर्वकत्वं नाम अनुमानस्थले अनुमेयपदार्थज्ञानाय व्याप्तिज्ञानं प्रत्यक्षसापेक्षं। तात्पर्यं अत्र किं वक्तुमिच्छति? यत् यथा अनुमानादिषु अपि प्रत्यक्षसापेक्षमेव ज्ञानं भवति, यतोहि तत्रापि प्रत्यक्षस्य अपेक्षा जायते। प्रत्यक्षेण विना एवं व्याप्तिज्ञानं न सम्भवति। तथैव शाब्दबोधे अपि अपेक्षितं शक्तिज्ञानं शब्दस्य श्रावणप्रत्यक्षमन्तरा नोपपद्यते। तथैव स्मृतिविषयीभूतेषु पदार्थेषु संस्काराय प्रत्यक्षापेक्षा भवति, यतोहि अनुभवजन्या एव संस्काराः भवन्ति। तर्हि किं वक्तुमिच्छति? अनुमाने शाब्दे अपि तत्र प्रत्यक्षस्य आवश्यकता भवति, अपेक्षा भवति। अतः वृत्तिः अपि तथैव भवति। अत्र प्रत्यक्षपूर्विका वृत्तिः अन्तःकरणानां यथा प्रत्यक्षस्थले तथैव अप्रत्यक्षे अपि। किन्तु बाह्यकरणानां तत्र अप्रत्यक्षस्थले अर्थात् अनुमानादिषु वा शब्दप्रमाणे वा गतिः न भवति इत्यर्थः। तर्हि अत्र के विषयाः ज्ञाताः? एकं तु एतत् स्पष्टं भवतु। चतुर्विधकरणं नाम महत्, अहङ्कारः, मनः, पुनः चतुर्थे बाह्यकरणं। बाह्यकरणं नाम तत्र दशेन्द्रियाणि अपि भवन्ति, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। एवमेव अग्रे भवन्तः इदानीं श्रोष्यन्ति त्रयोदशविधं करणं। तर्हि तत्र भ्रमः न भवेत्। यदा चतुर्विधकरणं वदामः चेदपि
त्रयोदशकरणानामेव गणना तत्र वर्तते, किन्तु तत्र कथं गणना अत्र मया दर्शितं चित्रे। यदि चतुर्विधकरणं वदामश्चेत् महत् अहङ्कारः मनः एतेषां पृथक् गणना अन्तःकरणत्रयम् इति। बाह्यकरणे सर्वाणि अपि इन्द्रियाणि भवन्ति, बाह्येन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च। त्रयोदशविधं करणं वदामश्चेत् सर्वेषां पृथक् पृथक् गणना कृता। अत्र मया सर्वं प्रदर्शितमस्ति, तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि अत्र एवं ज्ञातं भवद्भिः, पुनश्च एतद् ज्ञातं यत् कथं त्रिविध अन्तःकरणस्य एतेषां मन बुद्धि अहङ्कारादीनां कथं व्यापारः भवति। यथा प्रत्यक्षस्थले भवति तथैव अप्रत्यक्षस्थले अपि भवति, कदाचित् युगपत् कदाचित् क्रमशः। हिंदी भाषायां संक्षेपेण वदामि। क्या कहा ईश्वर कृष्ण ने यहाँ कि अंतःकरण 3 होते हैं, महत् अहंकार और मन, और 10 इंद्रियों के समूह को बाह्यकरण कहेंगे। इस प्रकार चतुर्विध अंतःकरण की चर्चा हुई। अब इस चतुर्विध अंतःकरण की जो प्रवृत्ति है वह कैसे होती है, तो कदाचित युगपत और कदाचित क्रमशः। युगपत अर्थात साथ में। तो जो ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बाह्यकरण है और महत् अहंकार और मन अंतःकरण है, इन 13 ही करणों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष स्थल में तो इस तरह से दिखाई ही देती है, कभी युगपत और कभी क्रमशः। विशेष बात है कि जो अप्रत्यक्ष स्थल है वहां पर अंतःकरण की वृत्ति कैसे होती है, तो उसको बताने के पूर्व मैंने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई व्यक्ति गहन अंधकार में अरण्य में जा रहा है और वहां अचानक विद्युत प्रकाश होता है, जिसको आप कहते हैं बिजली का कड़कना। तो वो जो बिजली का विद्युत का प्रकाश हुआ, उससे एक सिंह समीप में ही दिखाई दिया, बिल्कुल अभिमुख है सिंह। तो क्या होगा, उसके दर्शन मात्र से ही 13 के 13 करण युगपद ही जागृत होंगे ना और क्रियाशील हो जाएंगे, अथवा बहुत काल तक विचार विमर्श चलेगा कि पहले मन फिर बुद्धि या पहले इंद्रियों का आलोचन हो, ऐसा नहीं होगा। अपितु वहां किस तरह की वृत्ति दिखाई देगी कि दर्शन मात्र से ही जो 10 इंद्रियां हैं और अंतःकरण त्रय हैं वे एक साथ व्यापार करेंगे, और क्षण मात्र में दर्शन और संकल्प विकल्प सब होने के पश्चात बुद्धि का निश्चय कि यहाँ से शीघ्र ही भाग जाना है, अथवा किसी ऊंचे वृक्ष पर चले जाना है, या किसी सुरक्षित स्थान पर जाना है, अथवा अन्य कुछ कार्य करना है, तो इसका निर्णय मनुष्य तत्काल करता है। और इस तरह से ये पूरा व्यापार कुछ क्षणों में ही संपन्न हो जाता है। तो ये कैसी वृत्ति हुई, युगपत। लेकिन कभी कभी क्रमशः वृत्ति हम देखते हैं, उसका भी एक उदाहरण आपको मैंने प्रस्तुत किया कि जैसे कोई घर में कोई शब्द हुआ रात्रि के अंधकार में, तो व्यक्ति ने पलंग से अपना आच्छादक अपसारित करके देखा कि कोई व्यक्ति घर में घुसा है चोरी के उद्देश्य से। उसने मंद शब्द भी सुना। अब उसका वो मन में विचार कर रहा है, उसने यह अहंकार वृत्ति जागृत हुई, उसे यह ज्ञात हुआ कि मेरे घर में यह घुसा है और यह मुझ पर कोई प्रहार कर सकता है, मेरी वस्तुओं को ले जाने के लिए आया है। इस तरह की वृत्ति का जागरण हुआ और फिर बुद्धि निश्चय करती है कि अब करना क्या है, इसे किसी स्वयं इसका सामना करना है, अथवा किसी दूरभाष इत्यादि के माध्यम से आरक्षक इत्यादि को सूचना देनी है, किसी मित्र इत्यादि का आह्वान करना है, अथवा स्वयं इसका सामना करते हुए इसे किसी प्रकोष्ठ में बंद कर देना है और फिर इसका आगे क्या करना है, अथवा इस पर प्रहार करना है शस्त्र के द्वारा, यह बुद्धि निश्चय कर लेती है। तो यह कार्य यहाँ पर कुछ मंद गति से हुआ है, क्रमशः हुआ है। तो हमें यहाँ पे वृत्ति दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो 13 करण हैं
वे क्रमशः अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं। तो एक सामान्य सी ही चर्चा इस कारिका में की गई, किंतु फिर भी यह एक दर्शन की दृष्टि से एक प्रश्न है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वे सभी एक साथ कार्य करती हैं या अलग अलग करती हैं। तो उसका स्पष्ट उत्तर दिया कि जो हमारे 13 करण हैं उनकी प्रत्यक्ष स्थल में युगपत और क्रमशः दोनों प्रकार की वृत्तियां होती है। किंतु अगला जो विषय कहा कि जो अप्रत्यक्ष स्थल है वहां पर जो अदृष्ट स्थल अर्थात अनुमान और शब्द प्रमाण, उन स्थितियों में भी अंतःकरण त्रय का, यहाँ पर अब 10 इंद्रियों की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल मन, बुद्धि और अहंकार की चर्चा है। तो ये जो 3 अंतःकरण हैं, उन 3 अंतःकरणों का भी जो व्यापार है वह उसी तरह होता है जैसा प्रत्यक्ष स्थल में होता है, कभी युगपत और कभी क्रमशः। तो जैसे अनुमान के स्थल में हम देखते हैं कि धूम रूपी लिंग के माध्यम से हम वह्नि का अनुमान करते हैं, और शब्द आदि प्रमाण जैसे स्वर्ग इत्यादि विषयों को शब्दादि प्रमाणों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो इनमें भी जो आधार है वह तो प्रत्यक्ष ही होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन के बिना यह संभव नहीं है। इसी मतलब जो शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति होती है वह भी मूल में उसके प्रत्यक्ष ही होता है, अतः वह प्रत्यक्ष के माध्यम से ही आती है। और जो अनुमान है वहाँ भी व्याप्ति ज्ञान जो होता है उसमें शक्ति ग्रहण तभी होता है जब उसका प्रत्यक्ष किया गया हो, अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन का सहयोग अनुमान में भी बना रहता है और शब्द बोध में भी बना रहता है, शब्द प्रमाण में भी बना रहता है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि अदृष्ट विषयों में भी अंतःकरण का व्यापार होता है और वह प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, उसमें आधार में प्रत्यक्ष ही रहता है। सांख्य में अनुमान भी अंतःकरण की एक विशेष वृत्ति ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रत्यक्ष विषय में चारों करणों की प्रवृत्ति एक साथ और क्रमशः होती है, और उसी प्रकार से अंतःकरण की जो वृत्ति है वह प्रत्यक्ष से भिन्न अनुमान आदि स्थानों में भी इसी प्रकार से होती है, कभी युगपत तो कभी क्रमशः। तो एवं भवद्भिर अत्र ज्ञातम कथम चतुर्विध करणानि भवन्ति, कथम तेषां व्यापारः भवति, व्यापारस्य प्रवृत्तिः कथम तस्मिन् विषये ज्ञातम। पुनश्च 13 विधं करणं वदामश्चेत् अत्र को अर्थः अस्मिन् विषये ज्ञातम्। पुनः एतेषां मन बुद्धि अहंकाराणां च अप्रत्यक्ष स्थले तथैव प्रवृत्तिः जायते यथा प्रत्यक्ष स्थले, कदाचित् युगपत् कदाचित् क्रमशः च। तर्हि अद्य अत्रैव समापयामः, पुनः श्वः अग्रे पठामः। धन्यवादाः।